यूपीएससी लैबोरेटरी में आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रतिक्षण अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और इसी आशा के साथ हम शुरू कर रहे हैं हमारी ऑडियो बुक जीतना है तो जिद करो का अगला भाग। सफलता के लिए ज़मीनी हकीकत को भी समझें। सफलता मात्र उपदेशात्मक किताबों के अध्ययन से नहीं मिलती। यह सही है कि सफलता प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास जैसे गुण अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन सफलता है तो ज़मीनी हकीकत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ किन व्यक्तियों के साथ में प्रतिस्पर्धा करनी है, परिस्थितियाँ क्या कहती हैं आदि ऐसी बहुत सारी ज़मीनी हकीकत की गणना करके हमें अपनी कार्यशैली तैयार करनी होगी, रणनीति तय करनी होगी। मात्र आदर्श एवं उपदेशों को अमल में लाने से ही सफलता नहीं मिल जाती है। सभी परिस्थितियों में व्यक्ति एक जैसा निर्णय नहीं ले सकता। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। कोई प्रेम से काम करता है, किसी के अहम को संतुष्ट करना पड़ता है तो किसी को नौकरी से निकालने का भय दिखाना पड़ता है। इन सब का अर्थ यह है कि टीम वर्क की भावना और सहयोगात्मक रवैया, सभी को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति जैसे आवश्यक गुणों के साथ सफलता प्राप्ति हेतु आपको अन्य ज़मीनी हकीकत को समझकर निर्णय लेने होंगे। मान लीजिए आप एक सामान का उत्पादन करते हैं। आपकी प्रतिद्वंदी फर्म उसी प्रकार के उत्पादन को उसकी लागत से भी कम कीमत पर बेचना शुरू कर देती है, जिससे आपका उत्पाद नहीं बिके। तो ऐसी स्थिति में आपको सफल होने के लिए इन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने होंगे। इसी प्रकार यदि कोई छात्र पूरी तैयारी करके किसी अभीष्ट परीक्षा में बैठता है तो वह पाता है कि वहाँ तो सारे छात्र नकल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उसे इस संबंध में शिकायत करने का भी निर्णय लेना होगा। बात यह है कि जीवन में सफलता प्राप्ति केवल कुछ व्यक्तिगत गुणों पर ही आधारित नहीं है। आपको ज़मीनी हकीकत को भी समझना आवश्यक है एवं उसी के अनुसार आपको कदम उठाने होंगे, कार्यवाही करनी होगी। योग एवं सफलता। परंपरागत दृष्टि से योग वास्तव में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो आपकी आंतरिक शक्तियों को बल प्रदान करती है। योग नियमित दिनचर्या का अंग है जिसमें शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान साधना आदि शामिल हैं। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति भौतिकवादी सफलता पाने हेतु तो इतना आतुर है कि वह भयानक तनाव से ग्रस्त रहने लगा है। व्यक्ति तनाव, अवसाद, चिंता, अकेलापन जैसी विभिन्न मनस्थिति एवं अकारण भय की अवस्था से गुजर रहा है। आज अधिकांश व्यक्ति, चाहे वह छात्र है, नौजवान है या प्रौढ़ है, वह अजीब प्रकार के तनाव, मानसिक अशांति एवं जीवन की असली खुशियों से मरहूम होकर असंतुष्ट सा जीवन जी रहे हैं। वह लोगों की दृष्टि में सफल होकर भी सफल नहीं है। दुनिया की नज़रों में खूब धनी, अच्छा व्यवसाय एवं खुश नजर आने वाला व्यक्ति वास्तव में आंतरिक रूप से कमज़ोर एवं असंतुष्ट है। ऐसे व्यक्तियों का सबसे प्रमुख सहारा मात्र योग ही है। आपकी सफलता में, आपकी सफलता को बरकरार रखने में, आपको सफलता प्राप्ति हेतु संघर्ष के लिए तैयार करने में योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वस्तुतः योग के माध्यम से आपको संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। इससे स्वयं पर विश्वास बढ़ने के अतिरिक्त परमपिता परमात्मा की शक्तियों में भी आस्था एवं विश्वास बढ़ता है। जैसे जैसे आप योग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाते हैं, आपके जीवन की दिशा ही बदलने लगती है। आप स्वयं को आंतरिक रूप से बहुत प्रखर एवं बलशाली महसूस करने लगते हैं। आपकी सोच बहुत आशावादी एवं सकारात्मक हो जाती है। आप कोई भी कार्य करने में स्वयं को उत्साहित महसूस करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति हेतु आप स्वयं को मानसिक रूप से दृढ़ एवं संकल्पित महसूस करने लगते हैं। जीवन में वास्तविक सफलता हेतु यह सब आवश्यक है। अतः योग को अपनी दिनचर्या का आवश्यक अंग बनाएं और जीवन में सुख एवं सफलता प्राप्त करें। व्यवहार कुशलता सफलता हेतु आवश्यक। जीवन की डगर नहीं है सरल। जीवन के सफ़र में व्यक्ति को कई तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। इन तंग गलियों की समस्याएं ही आपको जीवन का सही अर्थ, सही मर्म समझाती हैं। आपकी व्यवहार कुशलता इन गलियों में से सही सलामत निकालने में एवं अपने लक्ष्य को पाने में बहुत मददगार होती है। आपके पास ज्ञान का अकूत भंडार हो सकता है। आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। आप आत्मबल एवं संकल्प शक्ति से सरोबार हैं। लेकिन यदि आप में व्यवहार कुशलता नहीं है तो अड़चनों का अंबार लग जाएगा। आपकी अधिकांश ऊर्जा उनको दूर करने में ही व्यर्थ हो जाएगी। जो व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होते, उनका समय एवं शक्ति बहुत सी ऐसी अनावश्यक उलझनों में व्यय होते हैं जिनसे थोड़ी सी चतुराई से बचा जा सकता था।
जीवन में सफलता के लिए जिस प्रकार अन्य तत्व आवश्यक हैं, उसी प्रकार व्यवहार कुशलता भी आवश्यक है। समय के साथ चलने में थोड़ी सी लापरवाही के कारण वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति बहुत पीछे धकेल दिया जाता है। आज का युग मशीनी युग है, जिसमें व्यक्ति को चीते की तरह गतिमान एवं चतुर बनने की आवश्यकता है। आज व्यवहार कुशलता का प्रयोग चतुराई पूर्वक करते हुए आगे की ओर गतिमान होने की ज़रूरत है। व्यवहार कुशलता के द्वारा ही हम अपने संगी साथियों को अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कहते हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। यह सच है। आपको जीवन में सफल होने हेतु अपने संगी साथियों, शुभचिंतकों, गुरुजनों, भाई बंधु आदि की कहीं न कहीं किसी न कहीं रूप में थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती ही है। व्यवहार कुशलता शत्रु को भी मित्र बना सकती है, जबकि व्यवहार के अक्खड़ व्यक्ति व्यर्थ की उलझनों में उलझकर अपनी ऊर्जा एवं समय का अपव्यय करते देखे जा सकते हैं। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहकों का विश्वास एवं संतुष्टि एवं मधुर व्यवहार बहुत आवश्यक है। व्यवहार कुशलता से आप अनजान व्यक्तियों को भी आत्मीय सूत में बांधकर अपने साथ चलने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप न केवल अकेली शक्ति को सामूहिक रूप से बदल सकते हैं, बल्कि अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हुए ऐसी बुलंदियों को भी फतह कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वस्तुतः व्यवहार कुशलता का जीवन में सफलता पाने में अहम महत्व है। दृढ़ निश्चय से की गई जिद आपको हर स्थिति में जूझकर विजय प्राप्त करने के लिए आपके अंदर विश्वास एवं बल प्रदान करेगी। बस एक बार आप विजय पथ पर चलना शुरू कर दें, आपकी राह में आने वाली हर बाधा स्वयं ही झुक जाएगी। ईमानदारी वास्तविक सफलता का मूल है। हर व्यक्ति का जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण, अपनी सोच एवं अपना लक्ष्य होता है। सबका अपना अपना जीने का ढंग, जीने का मकसद होता है। व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से अपना जीवन पथ तय करता है, लेकिन मंजिल उन्हीं को नसीब होती है जो पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं। जीवन में तकदीर की लकीरें ईमानदारी की स्याही से जो तराशते हैं, वास्तविक सफलता उन्हें ही मिलती है। बेईमानी से सफलता का भ्रम पाला जा सकता है, स्वयं को एवं अन्य को धोखे में रखा जा सकता है, लेकिन वास्तविक सफलता जो आपको सुकून देती है, जो आपके जीवन को हर्ष एवं प्रफुल्लता से सरोबार कर सकती है, वह ईमानदारी से ही संभव है। दुनिया की नज़रों में आपकी गणना सफल व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि आजकल व्यक्ति अपनी असफलता को लोगों के सामने आने ही नहीं देते हैं। लेकिन वास्तविक खुशी, वास्तविक सफलता हेतु आपको ईमानदारी से नैतिक मूल्यों का निर्वाह करते हुए सफल संयम से जीवन पथ को तय करना होगा। ईमानदारी निश्चित ही सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। ईमानदारी सफलता के मूल है। बिना ईमानदारी के आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, आपकी कार्यकुशलता सब निर्जीव जैसे हो जाते हैं। आपकी योग्यता एवं ऊर्जा मात्र बेईमानी के नए नए तरीके ढूंढने में, बेईमानी को छुपाने के तरीके ढूंढने में ही व्यय होती है। बेईमान व्यक्ति को स्वयं को सुरक्षित महसूस करने के लिए कई अन्य उच्च स्तर के बेईमानों का सहारा ढूंढना पड़ता है। वह अपने स्वाभिमान को भुलाकर एक नंबर का चापलूस चमचा बनकर रह जाता है, और इस बेईमानी से कमाया गया धन, यश निश्चित रूप से कुछ समय का ही होता है। जब इस धन के कारण घर परिवार का नाश होना शुरू होता है, तो उसकी पीड़ा बहुत भयानक होती है, और जब उस पीड़ा से व्यक्ति का सामना होता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने के सिवाय कुछ शेष नहीं रहता। अधिकांश बेईमान व्यक्तियों का अंत समय बहुत ही उपेक्षा में, रोगी बनकर एवं निराशाजनक स्थिति में व्यतीत होता है। वस्तुतः ईमानदारी हमारे नैतिक जीवन में हमारे कर्म का एक सामान्य अंग है। हम ईमानदार हैं, यहाँ कोई गाने बजाने यानी दिखावा करने वाली बात नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि कोई ईमानदार है तो लोगों की उसके बारे में यह राय होती है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, अर्थात मौका नहीं मिलता, इसलिए ईमानदारी की चादर ओढ़ रखी है। सच तो यह है कि ईमानदारी होना एक सामान्य सी बात है, जैसे माँ का बच्चे को दुलारना और संभालना बहुत खेद का विषय है कि आज ईमानदार होने का ढिंढोरा पीटा जाने लगा है। ईमानदारी की आड़ में लोग अपनी अकर्मण्यता, अपनी कमज़ोरी छुपाना चाहते हैं। वे ईमानदारी की आड़ में कार्य को न करने में,
कार्य को अटकाने में ही गर्व महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति अजीब तरह से अव्यावहारिक, चिड़चिड़े एवं शंकालु स्वभाव के होते हैं। हम ईमानदार व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति को सहज, कार्यकुशल, दूरदर्शी एवं उचित निर्णय लेने वाला भी होना चाहिए। जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्ति के लिए ईमानदार होने के साथ साथ वह आपको कार्यकुशल, दक्ष, आत्मविश्वास एवं आत्मबल से सरोबार, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता वाला एवं मेहनतकश होना भी आवश्यक है। Always prefer a loss to dishonest gain. The one brings pain at the moment, the other for all time. Honesty is the cornerstone of all success, without which your confidence, your self-esteem, your desire to perform shall cease to exist. Honesty is the most important factor, having a direct bearing on the final success of an individual, corporation or product. E.D. Macmillan. अहंकार एवं सफलता। अहंकार मनुष्य की प्रगति में बाधक सबसे बड़ी बुराई है। यह एक ऐसा मानसिक रोग है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक ज्ञान से अधिक ज्ञानी समझने की भूल करने के लिए प्रेरित करता है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान समझता है। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति अपने अहंकार को आत्मगौरव के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते देखे गए हैं। आत्मगौरव एवं अहंकार दोनों एक दूसरे से विपरीत मानसिक स्थिति या मनोभाव से जुड़े हुए होते हैं। मैं ईमानदार हूँ, यह एक आत्मगौरव का भाव है। मुझसे ज़्यादा कोई ईमानदार नहीं हो सकता, यह अहंकार का भाव है। आत्मगौरव चरित्र का श्रेष्ठ गुण है जो सफलता के लिए आवश्यक है। अहंकार चरित्र की बुराई है जो सफलता के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। अहंकारी व्यक्ति कुछ दूर तक सफलता के मार्ग में चल तो पाता है, लेकिन उसके बाद वह अपने स्वभाव के कारण सर्वश्रेष्ठ होने की कल्पना में जीने लगता है और अपने पतन का रास्ता स्वयं खोल देता है। थोड़ी सफलता पाने के बाद अहंकारी व्यक्ति पूरी तरह अहंकार में डूब जाता है। अहंकार व्यक्ति के उचित अनुचित में भेद करने की बुद्धि, विवेक को नष्ट कर देता है। उसे हर स्थिति में किसी के द्वारा दी गई सलाह एवं मूर्ख की सलाह ही सही दिखाई देती है। सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आंखें, कान एवं दिमाग खुला रखे तथा जो भी ज्ञान, नई तकनीक कहीं से भी प्राप्त हो उसे अपने विवेक अनुसार अपने लक्ष्यों के संदर्भ में ग्रहण करने को तत्पर रहे। इस प्रवृत्ति के विपरीत अहंकार मनुष्य के सीखने की प्रवृत्ति एवं तत्परता को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य जितना छोटा होता है उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है। उसे इस अर्थ में भी समझा जा सकता है कि अहंकारी व्यक्ति बड़ा बन ही नहीं सकता। स्वार्थ, लापरवाही एवं मिथ्या अहंकार व्यक्ति को असफलता के गर्त में ढकेलने हेतु अहम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अहंकार एवं अधिकार के मद में चूर व्यक्ति में न लोगों का वास्तविक आदर पा सकते हैं और न ही वास्तविक सफलता। वे सफलता के रास्ते में बीच में ही अटक कर रह जाते हैं। अतः यदि जीवन में वास्तविक सफलता पानी है तो अहंकार को स्वयं से दूर रखें एवं विनम्र रहें। When men are most sure and arrogant, they are commonly most mistaken. David Hume. Arrogance dismisses wisdom. An Abrahamian proverb. The true means of being misled is to believe oneself finer than the others. Arrogance and rudeness are training wheels on the bicycle of life for weak people who cannot keep their balance without them. लॉरा टेरेसा मार्क्यूज। चालूपन से परहेज करें। हर व्यक्ति का एक सपना होता है जिसे वह पूरा करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में सफल हो। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी कीमत, महत्व, गुणों को जानें, उसकी कद्र करें। हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है। वह अन्य लोगों की नज़र में स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने हेतु प्रयास करता है। वह सफल व्यक्तियों के साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन जीवन में सफल होने हेतु व्यक्ति को अपनी बहुत सी प्रवृत्तियों, आदतों में सुधार लाना पड़ता है। सफलता वस्तुतः एक दिन या एक माह का खेल नहीं है, बल्कि यह लगातार जारी रहने वाला प्रक्रिया है। चालूपन, टालमटोलिया, कार्य को विलंबित करने, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत वस्तुतः सफलता को दूर भगाने वाली आदत है। यह एक आलस्य जैसी प्रवृत्ति है जिसे लोग आदतन अपनाए बैठे होते हैं। यह दैनिक चर्या को अस्त व्यस्त करती है तथा आप जीवन में जो कुछ भी अर्जित करना चाहते हैं उसे आपसे छीन लेती है या दूर कर देती है।
हम सभी ने कबीरदास जी का यह दोहा तो अवश्य सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यह दोहा बहुत संक्षिप्तता में सब कुछ कह देता है कि आप कार्य में विलंब करते हैं तो निश्चित ही आप जिस लक्ष्य के लिए, जिस सफलता को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं, वह आपसे विमुख हो जाएगा। टाल मटोल की प्रवृत्ति कुछ तो उस क्षेत्र में पूर्ण जानकारी के अभाव में और कुछ आलस्यवश होती है एवं कई बार विफल होने के डर से भी पैदा होती है। हम कई बार इसलिए किसी कार्य में विलंब करते हैं क्योंकि उसमें उस कार्य क्षेत्र की हमें पूरी जानकारी नहीं रहती है। अगर ऐसा है तो आपको सर्वप्रथम उस क्षेत्र की समुचित जानकारी एकत्र करके ही कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए जिससे यह स्थिति पैदा नहीं हो। जानकारी के अभाव के कारण व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है। वह मन ही मन में विफल हो जाने की आशंका से भयभीत रहता है। यह डर उसे कार्य को किसी तरह देर से करने, उसमें टालमटोल करने की ओर प्रवृत्त करता है। कुछ लोग स्वभाव से आलसी होते हैं। वे बिना किसी ठोस कारण के अपने आलसीपन के कारण कार्य को टालते रहते हैं। आलस्य एवं टालूपन जीवन में सफलता के दुश्मन है। यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आलसीपन को दूर करना होगा। अपनी आदतों और स्वभाव में कुछ परिवर्तन करना होगा। टाल मटोल या विलंब करने की प्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा कारण ऊंचे लक्ष्य तय करना भी है। यदि तय किया गया लक्ष्य इतना बड़ा या ऊंचा है कि उसे प्राप्त करने में कई महीने या कई वर्ष लगने की संभावना है तो व्यक्ति स्वभावगत आलस्य का सहारा ले लेता है एवं सुस्त गति से यह सोचकर कार्य करता है कि अभी बहुत समय बाकी है। इसलिए कहा जाता है कि ऊंचे लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करके अपनी कार्यनीति तय करनी चाहिए। कल के लिए कुछ नहीं टालें, बड़ी सोच रखते हुए धैर्य के साथ मंजिल की ओर पूर्ण आत्मविश्वास से बढ़ें। सफलता आपके कदम चूमेगी। टालूपन से कैसे छुटकारा पाएं? यद्यपि टालूपन, आलस्य, टाल मटोल की आदत बहुत से व्यक्तियों के स्वभाव में होती है, लेकिन यदि हम संकल्प कर लें तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सर्वप्रथम कार्य शुरू करने से पूर्व पूरी तैयारी कर लें। जहाँ तक संभव हो किस कार्य के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। लक्ष्य तय करते समय बड़े लक्ष्य को कुछ छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर लें। प्रतिदिन पूर्ण करने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार कर लें। जो कार्य जिस दिन के लिए निर्धारित किए गए हैं वे उस दिन ही पूर्ण हो, ऐसा पुरजोर प्रयास करें। स्वयं को व्यवस्थित करें। सोच लें कि अब तक आपने जो भी ढिलाई बरती है वह आगे कदापि नहीं बरती जाएगी। आप भी स्वयं को इस हेतु प्रेरित करें। आपको सफल होना है, आपको दुनिया के सामने स्वयं की कीमत बतानी है, आपको लोगों की नज़र में ऊंचा उठना है। यह सब आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको अपनी आदतों और स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। याद रखें, जो लोग आज का काम आज ही पूर्ण करते हैं वे ही सफल होते हैं। स्वयं को थोड़ा व्यवस्थित कर यदि आप आज का काम आज ही पूर्ण कर लें तो आप स्वयं को हल्का, प्रफुल्लित महसूस करेंगे। आपका व्यवहार आत्मविश्वास से परिपूर्ण, मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ मधुर एवं आत्मीयपूर्ण हो जाएगा। आपको स्वयं की योग्यता और क्षमता पर विश्वास बढ़ेगा। आपका सोचने का ढंग उद्देश्य पूर्ण एवं सकारात्मक हो जाएगा। सचमुच टालूपन से परहेज करने से आप स्वयं की सफलता अर्जित करने के बहुत करीब महसूस करेंगे। स्वयं को प्रेरित करें। जीवन में हर व्यक्ति की कुछ अभिलाषाएं, कुछ इच्छाएं, कुछ तमन्नाएं होती हैं। व्यक्ति इन पूर्ति हेतु प्रयास भी करता है, लेकिन अधिकांश व्यक्ति थोड़ा प्रयास करने के बाद निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। वे अपना प्रयास जारी नहीं रख पाते, जिससे वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ व्यक्ति ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल क्यों हो पाते हैं? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि स्वप्रेरित होना, सेल्फ मोटिवेशन होना। वे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु जी जान लगा देते हैं एवं सफल होते हैं। स्वयं को प्रेरित करने वाली मालवत पूर्णा की सफलता से हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना की आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली 13 वर्ष 11 महीने की मालवत पूर्णा ने 25 मई 2014 से एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश के सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली पूर्णा ने यह साबित कर दिया कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो यदि अपने मन में कुछ ठान ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पेशे से किसान मजदूर, पिता
एम देवीदास और मां एम लक्ष्मी की साहसी बेटी पर्णा ने 13 वर्ष की उम्र में ही यह सिद्ध कर दिया कि यदि जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए, उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। स्वप्रेरणा वस्तुतः एक आंतरिक बल है एवं एक आंतरिक आवेश है जो हमें कुछ करने हेतु, आगे बढ़ने हेतु, मेहनत करने हेतु प्रेरित करता है। यहाँ एक आंतरिक जोश है जो हमें कुछ अनूठा करने की ऊर्जा देता है। स्वप्रेरित होने से हम विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने को तत्पर रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अनूठा करने के लिए, कुछ हटकर अलग करने के लिए, सफलता के शिखर पर पहुँचने के लिए स्वप्रेरित होना बहुत आवश्यक है। People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents are. एंड्रयू कार्नेगी। जो व्यक्ति स्वयं को प्रेरित करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें सामान्य की तरह रहने में भी असंतोष करना पड़ता है, चाहे उनमें अन्य गुण कितने भी प्रभावी क्यों ना हो। स्वप्रेरित होने के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व: स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास। स्वप्रेरित होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि व्यक्ति को स्वयं की क्षमताओं एवं योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास व्यक्ति को स्वतः ही आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। जिस व्यक्ति में स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता, उसे आप कितनी भी घुट्टी पिला दें, आप सफल होने के कितने ही उपदेश, आश्वासन या गारंटी दे दें, वह आगे बढ़ने को, मेहनत करने को तैयार ही नहीं होगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति में स्वयं की क्षमता, योग्यता पर विश्वास हो, उसे किसी राह में आने वाली किसी भी विषम परिस्थितियों के बारे में बता दें, वह हर मुसीबत को हंसकर सामना करने के लिए तैयार रहता है एवं अंततः विजय हासिल करता है। उज्ज्वल भविष्य में विश्वास। निराशावादी व्यक्ति को हमेशा असफलता का भय सताता है। उसे हर कार्य में हानि नजर आती है। वह कोई भी निर्णय लेने से घबराता है। उसे हर सलाह एवं सुझावों में स्वयं का नुकसान एवं दूसरे का लाभ दिखाई देता है, जबकि आशावादी सोच वाले व्यक्ति को हर कार्य में सकारात्मकता और सफलता दिखाई देती है। वह हर कार्य पूर्ण विश्वास एवं उत्साह से करता है। उसके सोचने का ढंग बहुत सकारात्मक एवं निश्चित सफलता प्राप्त करने का होता है। वह निर्णय लेने में नहीं हिचकिचाता। उसका निर्णय त्वरित एवं लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में एक कदम आगे होता है। आशावादी व्यक्ति को अपने उज्ज्वल भविष्य का विश्वास रहता है तथा यह विश्वास ही उसे प्रेरित करता है कि मेहनत करने को, कुछ नया करने को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को। आशावादी सोच के व्यक्ति सब प्रेरित होते हैं एवं वे सफलता के हकदार होते हैं। उचित लक्ष्य। आपका लक्ष्य यदि आपकी क्षमता के बाहर है तो आप स्वतः ही शनै शनै निराश एवं निष्क्रिय होने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य असंभव ना हो। प्रथम बार में तय किया गया लक्ष्य आपकी पहुंच के अंदर होने से यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप स्वतः ही और बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रेरित हो जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति लखपति बनने का लक्ष्य रखे तो प्राप्ति संभव प्रतीत होती है। यदि वह शुरू में ही खरबपति बनने का लक्ष्य रखे तो यह लक्ष्य प्रारंभ में उसकी पहुंच से बाहर माना जाएगा। यदि वह खरबपति बनने के लक्ष्य को 3 भागों में विभाजित करके अपना प्रयास शुरू करता है तो हर लक्ष्य प्राप्ति उसे आगे बढ़ने को स्वप्रेरित करती है। इससे एक और बात का ध्यान रखने योग्य है, यह है कि आपका लक्ष्य सुस्पष्ट होना चाहिए।